नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन में नया इनिशिएटिव जो नए सेमेस्टर का यानी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन है उसको शुरू कर रहा हूँ। पहला वीडियो है, शांति से सुनिएगा और अपने पास पेन कॉपी हो तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-3 बार वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। एग्री ज्ञानपीठ थोड़े वीडियो लाता है और गागर में सागर वाले लाता है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं। एजुकेशन मीनिंग डिफिनेशन यहाँ तक जो भी होगा, एक्सटेंशन एजुकेशन मीनिंग डिफिनेशन, इसको प्रोसेस ये सब करा देंगे आज, ठीक है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं भाई साहब, सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और कायदे से, कोई नहीं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसानों को नवीन तकनीकों से अवगत कराना मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर क्वेश्चन है। एक्सटेंशन एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्तृत शिक्षा। विस्तृत शिक्षा। एक्सटेंशन एजुकेशन की परिभाषा किसने दी? यानी एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, ये किसने बताया? बताओ भैया। एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, ये बताया विल्सन एंड गैलप ने। ऑप्शन नंबर डी, विल्सन एंड गैलप ने। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का पहला चरण क्या है? तो सबसे पहले भाई हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे किसकी? समस्या की। व्हाट द मेन प्रॉब्लम? तो सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान करेंगे तो यही है एक्सटेंशन जब प्रोग्राम का प्लानिंग का मुख्य या पहला चरण कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगला है 5 नंबर। इटावा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की किसने थी? अल्बर्ट मेयर ने की थी साथियों, अल्बर्ट मेयर ने। इसके बिना क्वेश्चन अधूरा रहेगा साथियों। वेरी VIP लगा लीजिएगा। और ये सिर्फ आपके सेमेस्टर ही नहीं बल्कि आने वाले भावी एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर और एक्सटेंशन से संबंधित एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला 6 नंबर, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। बताओ भाई ये क्या है? नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये ग्राम विकास करना, गाँव का विकास करना। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फिरका डेवलपमेंट स्कीम किस राज्य में प्रारंभ की? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तमिलनाडु में। अब आप उत्तर प्रदेश लगाओगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर है तो गलत हो जाएगा। फिरका डेवलपमेंट स्कीम यूपी की जो होंगी बता देंगे, ठीक है, एक्सटेंशन से संबंधित। अगला है 8 नंबर, साइबर एक्सटेंशन का उद्देश्य क्या है? तो आजकल साइबर क्या है? सूचना तकनीक की दुनिया में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, तो क्या किया गया है भाई? साइबर एक्सटेंशन चला दिया गया है जो क्या करेगा? जो सूचना तकनीक से जानकारी देगा, ठीक है। KVK का पूरा नाम कृषि विज्ञान केंद्र, बताने की जरूरत है नहीं साथियों, आपके यहाँ भी KVK होंगे। IADP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1960 भैया, बहुत इंपॉर्टेंट VIP क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन PCS में बहुत पूछता है साथियों, सच बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपके एग्जाम में इसलिए पूछेगा कि आप पढ़ रहे हो ना भाई, क्योंकि आपका सेमेस्टर है भाई, आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन सब्जेक्ट है ना। HYBP यानी हाई यील्ड वैराइटीज़ प्रोग्राम कब शुरुआत किया गया था? 1965 में। ऑप्शन नंबर बी। एक्सटेंशन प्रोसेस में कितने मूलभूत तत्व होते हैं? 5 होते हैं साथियों। सी नंबर ऑप्शन कहता है 5। एक्सटेंशन एजुकेशन की एक मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यह जीवन पर्यंत शिक्षा है। मुख्य विशेषता है जीवन भाई प्रसार। एक्सटेंशन भाई प्रसार करना और इधर उधर चीज़ों को एक्सपोर्ट समझ लीजिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जीवंत प्रक्रिया समझ सकते हो ना। अगला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत हुई थी भाई 1952 में। ये तो सभी को पता होगा, और लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है कि भाई इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा। मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? निरंतर अवलोकन करना। सी नंबर, मॉनिटर करना। एवोल्यूशन किसका निर्धारण करता है? तो एवोल्यूशन किसका करते हैं भाई? सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज सबसे पहले करते हैं समस्या की पहचान, और अंत में क्या करते हैं? हम एवोल्यूएट करते हैं। योजना का प्रभावशीलता कितनी प्रभावित रही है भाई, पॉजिटिव क्या है, इसका निगेटिव क्या है, दोनों को बैलेंस बनाते हैं। अगला है मार्तंडम प्रोजेक्ट की स्थापना किसने की थी? तो स्पेंसर हैच ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक विदेशी व्यक्ति हैं ये। लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सक्रिय भागीदारी पर। TOT का अर्थ बताओ भाई क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन का दार्शनिक आधार कौन सा है? तो भाई लोकतंत्र और भागीदारी। भाई लोकतंत्र में चीज़ें फैलती हैं, तो एक्सटेंशन में क्या होता है? एक्सटेंशन में चीज़ों का प्रसार होता है, तो भागीदारी भी होती है। जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो ये क्या है? भागीदारी है ना। और भागीदारी किसे दर्शाती है? लोकतंत्र को। तो लोकतंत्र और भागीदारी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे भैया बड़ा मुख्य कार्य है जो तकनीकी स्थानांतरण करना। जो टेक्निक होती है, देखो कोई भी चीज़ होती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, केवल एक्सपोर्ट वस्तुओं का नहीं होता है,
केवल ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिका को चावल दे दिए और उसने हमें बदले में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ दे दी। हमें तकनीक भी एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है, तकनीक भी एक्सपोर्ट होती हैं। जैसे हमें क्या करना आता है, हमें कृषि एग्रीकल्चर में पता चले कि इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन प्लान है हमारे पास अच्छी इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, तो माइक्रो इरिगेशन ये भी एक्सपोर्ट होती है। जैसे इजराइल से हमारे यहाँ भी देश में, भारत में भी होती है, तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हुई है ना। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी को भी आयात किया जाता है साथियों। अगला है 22 नंबर, एक्सटेंशन के कौन से सिद्धांत में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी पर बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक सिद्धांत। अगला है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम स्वराज लाना, जो कि डीपीएसपी पर आधारित है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल, यानी जो हमारे मुख्य नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भी उजागर करता है। क्यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? क्यूआरपी ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोग्राम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी फुल फॉर्म नहीं छोड़ना है साथियों। एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतिम चरण में क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन करना। देख लेना, जो ऊपर 2-3 प्रोग्राम बताएं, फुल फॉर्म बताएं, उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा, और जो भी 2-3-4 और बचे हुए हैं वो भी ध्यान रख लेना साथियों। अगला है कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रमुख सिद्धांतों में से एक क्या है? तो भाई जनभागीदारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है नीलोखेरी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? हरियाणा में साथियों, हरियाणा में। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला है ही नहीं, आपको समझदार होगे। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर आप लोग आगे एक्सटेंशन को पढ़ोगे एमएससी वगैरह में, तो आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ तक 3 ही प्रकार ध्यान रखो केवल बस। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का एक उदाहरण क्या है भाई? जैसे किसान की सभा होती है, वो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड हो जाता है, ठीक है। मास कॉन्टैक्ट मेथड का प्रमुख उदाहरण मतलब किसान का मेल जो आता है बहुत तगड़े पैमाने पर आता है, एक साथ कई सारी मेल आती हैं, यानी मास, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे एक बार में कई सारे लोग बैठे तो उसको कहेंगे मास पब्लिक की बहुत भीड़ है। केबीके की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी का उपयोग एक्सटेंशन में किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समय पर जानकारी देना। अगला है 33, NAIP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक कार्य क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेतृत्व प्रदान करना। अगला है 35 नंबर, IATP का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना साथियों। अगला है साइबर एक्सटेंशन का एक उदाहरण क्या है? तो साइबर एक्सटेंशन ई चौपाल, जैसे ई चौपाल मतलब गाँव में जो ICT से संबंधित जानकारी, यानी आज के दिन तकनीक का युग है, तो गांव तक हमको भाई सूचना पहुंचानी है कि भाई जितना ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही हैं, साइबर भी बढ़ रहा है, इसलिए हमने ई चौपाल बना दिया। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, या हमने ऑनलाइन चौपाल बना दिया है। एक्सटेंशन प्रोग्राम में नीति निर्माण किस चरण में होता है? तो भैया प्रारंभिक चरण में सबसे पहले हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, नीति निर्माण करते हैं। फार्मर लेड एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों द्वारा नेतृत्व ज्ञान का प्रसार करना। एक सफल एक्सटेंशन वर्कर की पहचान होता है, उसके अंदर संप्रेषण की कुशलता होगी, यानी कम्युनिकेशन करने की कुशलता होगी। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण कुशलता का मतलब अच्छे तरीके से बोलता होगा, सुनता होगा, कम्युनिकेट करता होगा, एक दूसरे के अंदर की बातों को समझता होगा, यही सब। ICR की स्थापना 1929 में भाई। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का पहला चरण है, सबसे पहले भाई बताया था क्या करेंगे, समस्या की पहचान। ICR का हेडक्वार्टर भाई दिल्ली में है, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिए क्योंकि एक्सटेंशन से संबंधित है भाई साहब ये। IADP मतलब देखो ICR कब स्थापना हुई कब नहीं हो सकता, काफ़ी लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो आपका एक्सटेंशन का पेपर इसमें ये ध्यान रखना, ICR से संबंधित चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस के अनुसार है, ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं ऐसा तो मैं बताओ पूछ दूँ ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था, क्या कौन चीज़ का, मतलब कई सारे हो जाएंगे, लेकिन सिलेबस आपका जो कहता है वहीं यहाँ पे आता है। एग्री ज्ञानपीठ की बात याद रखो। IADP का फुल फॉर्म क्या है साथियों? इंसेंटिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1959 बी ऑप्शन के साथ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन में पार्टिसिपेशन का अर्थ, मतलब पार्टिसिपेशन माने भागीदारी, तो भागीदारी। अगला है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, योजना बनाना और योजना को अप्लाई यानी लागू करना। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कितने मॉडल माने जाते हैं? तो 3 मॉडल माने जाते हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा? नहीं बता पाओगे, थोड़ा टफ पड़ जाता है, कोई बात नहीं, इतना ही जानो। एक्सटेंशन टीचिंग में इंडिविजुअल मेथड का उदाहरण क्या है? तो इंडिविजुअल मेथड मतलब जो हम व्यक्तिगत तौर पे लिख रहे हैं, क्या है? पत्र लेखन। भाई पत्र लेखन तो इंडिविजुअल लिखते हैं ना, किसी व्यक्ति के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी दुनिया को पत्र लिख रहे हो, ठीक है। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है समाज में परिवर्तन लाना, सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 49 नंबर, फिरका डेवलपमेंट स्कीम किस राज्य में लागू की गई थी? ये तमिलनाडु की है भाई, शायद बता चुका हूँ एक बार।
मार्केट लेड एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य मंडी जानकारी देना। मंडी की जानकारी जो होती है वो मार्केट लेड एक्सटेंशन देता है। ठीक है, तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन आपके ठीक मतलब हो गए आज। कल से 51 नंबर क्वेश्चन से 100 तक करा दूंगा और आपका सिलेबस कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो प्लीज़ सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है साथियों, हाथ जोड़ के सभी भाई बहन भैया दादा जो भी हैं, तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना कतई मत भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो होता है नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, पर नॉलेज को अगर छुपा के रखते हो तो नॉलेज ठटता जाता है। और सच्चाई है कि पढ़ाई के साथ ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है, नैतिकता भी ज़रूरी है। असल नैतिकता ये होती है कि अगर हम अपनी बड़ी शिद्दत के साथ इतनी मेहनत में PDF बनाकर आपके सामने एग्जाम से पहले प्रस्तुत कर देता हूं, तो आपका अपना कर्तव्य और आपकी ईमानदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमें 56 इंच के सीने की तरफ ले जाएं। और साथियों अगर आप ये मनोबल बनाए रखते हैं तो ध्यान रखें कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके लिए ऐसा एक टूल्स लाएंगे, ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जो आपके परीक्षा में केवल आपको पास ही नहीं बल्कि 95% से ऊपर ले जाएगा। इतनी ही बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और कल मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर में एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या आता है यहाँ तक मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज 101 क्वेश्चन से शुरू करूँगा साथियों। ठीक है, तो पहला है इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान का प्रसार। ज्ञान का प्रसार, देखो एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब होता है कि जो एक्सटेंशन है उसकी शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना, तो उसका प्रसार करना वायरस की तरह। एक्सटेंशन के अंतर्गत पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है? पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी होता है। अगर पार्टिसिपेशन की हिंदी पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, किसानों की सक्रिय भागीदारी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1958 में, बी ऑप्शन हो जाएगा 1958 में। फिरका डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फंसा देते हैं तो आपको लगेगा कि इसमें कौन सा मारूँ, शिक्षा सुधार मारूँ, कृषि सुधार, तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से संबंधित है तो कृषि सुधार या कृषि विकास। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में एवोल्यूशन किस चरण में आता है? तो सबसे अंत में एवोल्यूशन मैंने बता रखा था। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य समाज का समन्वय, समाज में एक समन्वय बनाए रखना, तो सामाजिक समन्वय, सोशल हार्मनी। मार्केट लेड एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजार आधारित शिक्षा। एक्सटेंशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंशन का मतलब क्या है? तो निजी क्षेत्र की भागीदारी। ठीक है, देखो एक्सटेंशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन जब LPG चालू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में मोरारजी देसाई के समय, तब की ये बात बता रहा है। जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ पे क्या हुआ? निजी क्षेत्र की भागीदारी बन जाएगा। पहले क्या होता था कि 1991 से पहले, 1991 से पहले गवर्नमेंट हर चीज़ पे अपना हाथ जमा रही थी। कोई भी कुछ करने जा रहा था नहीं, या तो गवर्नमेंट की लाइसेंस लेना, ये करना, लाल फीताशाही, कई सारे नियमों कानूनों से गुजरना पड़ता था। लेकिन जब देश की कंडीशन ख़राब होती गई तब गवर्नमेंट को लगा कि पूरे विश्व में जो चीज़ें मच रही हैं, पूरे विश्व में लगा है कि भाई सब पूरे देश में लोगों को स्वतंत्रता है, कोई व्यापार कर रहा है तो वहाँ पर कोई भी सरकार से परमिशन नहीं, मतलब लाइसेंस की, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे भारत ने समझा तो 1991 में प्राइवेट किया चीज़ों को। तो प्राइवेट चीज़ें आई जिससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ी। ठीक है, और आजकल तो काफ़ी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं रेलवे भी प्राइवेट हो चुका है, तो भैया नहीं हुआ है अभी। एक सुनो, ICAR का पूरा नाम ध्यान रखना साथियों, आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखें। ठीक है, अगर फंसाने को होगा तो आपको इतने में भी फंसा देगा ICAR के पूरे नाम में, इसलिए हर क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्यूरेट करके चलें। ठीक है, ये मत कहना कि भाई इतने सरल क्वेश्चन क्यों कर डाल दिया, ICAR का पूरा नाम से बर्बाद कर दिया। साथियों अगर ये आप सोचते हो तो इसका मतलब ये है आप यहीं पे किसी दिन फंसोगे। ठीक है, वरना हमें भी बताया ये क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए। अगला है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में मास कॉन्टैक्ट मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेडियो प्रसारण। देखो रेडियो प्रसारण है मास कॉन्टैक्ट, मतलब एक रेडियो भाई। ठीक है, मतलब एक जगह से रेडियो प्रसारण हो रहा है, कितने लोग पूरे देश में बातें जा रही हैं, तो ये मास कॉन्टैक्ट होता है ना, मास कॉन्टैक्ट मेथड। अगला है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधनों का प्रबंधन करना। कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ होता है क्षमता बढ़ाना साथियों, ऑप्शन नंबर ए क्षमता बढ़ाना। साइबर एक्सटेंशन में मुख्य माध्यम होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मोबाइल और इंटरनेट। रूरल डेवलपमेंट का अर्थ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास करना। मॉनिटरिंग का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निरंतर जांच करना। एक्सटेंशन प्रोग्राम डेवलपमेंट में पहला कदम क्या है? तो सबसे पहला कदम है समस्या का विश्लेषण करना साथियों, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांतों में से कौन सा एक है? तो भाई किसान की सक्रिय भागीदारी, यानी जो फार्मर होते हैं उनकी सक्रिय भागीदारी। न्यू ट्रेंड्स इन एक्सटेंशन में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भैया ट्रेडिशनल एक्सटेंशन ओनली। IBLP का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास में संस्थागत भागीदारी को बनाए रखना। ND किसका संक्षिप्त नाम है? तो भाई ND क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट, न कि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी।
एक्सटेंशन टीचिंग में इंडिविजुअल मेथड का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत सलाह। अगला है 122, एग्रीकल्चरल नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट AQMU का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृषि ज्ञान का प्रबंधन करना साथियों। KVK की स्थापना क्या हुई थी भाई? तो बी नंबर 1987। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में फीडबैक का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुधार करना। एक्सपर्ट सिस्टम का प्रयोग एक्सटेंशन में किस लिए होता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि सलाह प्रदान करने के लिए होता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कौन से कार्यक्रम कृषि विकास के लिए हैं? तो भाई IADP जो है कृषि विकास के लिए है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिद्धांत में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक सहयोग शामिल है। कैपेसिटी बिल्डिंग से यहाँ से ऑप्शन है क्या है भाई? प्रशिक्षण और कौशल विकास करना। न्यू एक्सटेंशन अप्रोचेस, न्यू एक्सटेंशन अप्रोचेस में मार्केट लेड एक्सटेंशन का महत्व है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजारों की ज़रूरतों के अनुसार विकास करना। एक्सटेंशन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट का उद्देश्य क्या होता है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, योजना का कार्यान्वयन करना। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का मुख्य लक्षण है साथियों क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परिणामों का मूल्यांकन और सुधार करना। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपके काफ़ी कम समय में काफ़ी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। फिर का डेवलपमेंट स्कीम किस काल में शुरू हुई थी? स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता पूर्व। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अगर आपको ईयर ध्यान होगा तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आपको पता होगा हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया में कौन सा प्रयोग स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ? बताओ। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कट ऑफ हो जाते हैं। अगर इन चारों के आपको वर्ष नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन कतई नहीं कर पाएंगे। हाँ, आने लगेगा तो कोई बताएगा इन चारों को कमेंट बॉक्स में कब शुरू हुए थे। सबसे मतलब पूछा है एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में एक्सटेंशन सिस्टम जो था वो उसका कौन सा प्रयोग स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ? बताओ। कौन सा प्रयोग 1947 के बाद शुरू हुआ था? बताओ कौन सा था? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट। आपको बताएगा कब शुरू हुआ था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अगला है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन और दक्ष तरीके से नेतृत्व करना। ICT इन एक्सटेंशन का प्रमुख लाभ क्या है? व्यापक पहुंच और त्वरित संचार। ICT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचनाओं का संचार करना टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। KVK का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण देना साथियों। अगला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तकनीक का किसानों तक पहुंचाना। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में नीड असेसमेंट का क्या महत्व है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों की आवश्यकता की पहचान। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में ग्रुप मेथड का लाभ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक सीखना। फार्मर लेड एक्सटेंशन में किसान क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुख्य नेता और भागीदार। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी, नई तकनीकों का प्रदर्शन। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी साथियों, केवल शहरी विकास शामिल नहीं है। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विभिन्न एजेंसियों का समन्वय। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा साथियों। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली में ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों और अधिकारियों का प्रशिक्षण। अगला है मार्केट लेड एक्सटेंशन किसे केंद्र में रखता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार की मांग और किसान दोनों को। साइबर एक्सटेंशन के कौन से उपकरण उपयोगी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट। मॉनिटरिंग के दौरान क्या कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्रियान्वयन की निरंतर जांच की जाती है साथियों। एक्सटेंशन वर्कर का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसानों को तकनीक से जोड़ना होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मुख्य उद्देश्य है कौशल और ज्ञान बढ़ाना। तो साथियों ये आपके बी नंबर ऑप्शन लगा लेना। 150 तक ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 151 से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को विराम देता हूं और हमारा उद्देश्य है कि बहुत ही कम समय में आपको 300 से 500 क्वेश्चन करा दिए जाएँ, ठीक है साथियों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और 150 तक मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए थे। 151 से आपके क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। और एक नज़र सिलेबस पर एग्री ज्ञानपीठ पे हो तो सिलेबस के बिना काम नहीं चलेगा। सिलेबस याद करो और सिलेबस याद करने से ही 5 से 6 क्वेश्चन नहीं बल्कि 10 से 11 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 22 नंबर पेज है, ध्यान रखना। एक सेकंड, थोड़ा सिलेबस दिखा देते हैं। तो कहाँ तक हो गया था भाई साहब? दिखा देता हूँ आपको। हाँ, एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, जो हमारे एक्सटेंशन सिस्टम इंडिया में चलने प्री इंडिपेंडेंस इरा यानी आज़ादी से पहले के, और जैसे कि श्री निकेतन है, ठीक है। तो ये जितने भी फिरका प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे थे ये सब हो चुके हैं, ठीक है।
यहाँ से और भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के दिन हमें क्या क्या देखना है, आज हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तक यहाँ तक चीज़ें देखना है, ठीक है, इतना, ठीक है। तो इतना हो चुका है लगभग, ठीक है। ध्यान रखना तीसरे वीडियो लेक्चर तक कितना कम कंटेंट में इतना ज़्यादा चीज़ें देना, केवल एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी आपके जो इरादे हैं उन पर खरी उतर सकती है मित्रों, आपके इरादों पर खरी उतर सकती है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर मेरा भाई बहन सिलेक्शन पाएगा, हर भाई बहन हमारा पास होगा, और हर भाई बहन हर गांव की चौखट, अंतिम चौखट पर बैठा व्यक्ति, बैठा हमारा छात्र, वो भी सफलता पाएगा साथियों। 22 नंबर पेज है, देख लेता हूँ, 22 नंबर पेज है, एक सेकंड साथियों। तो 151, ठीक है, मतलब एक शतक मार दिया था और अर्धशतक, आज हम दोहरा शतक मार देंगे, यानी 200 कर देंगे। 151 से शुरू कर देंगे। कौन सा भैया पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन में कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य क्या है। तो कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य है साथियों सूचना का आदान प्रदान करना। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताओ भाई। 1966 में, ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रगण। फिरका डेवलपमेंट स्कीम का संचालन किस स्तर पर होता है, तो भाई ब्लॉक स्तर पर होता है, ध्यान रखना। अब फिरका हो चाहे कोई भी हो, होगा ब्लॉक स्तर पे। क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंशन प्रोग्राम है, एक्सटेंशन सिलेबस है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में या फिर आप जिले से कोई भी योजना को रनअप करते तो वो ब्लॉक स्तर पर ही जाएगी, तो ध्यान रखना मित्रगण। रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, बताओ भाई। अब रूरल मतलब गांव, और गांव से संबंधित होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। का है ज़्यादा इधर उधर सोच रहे हो भाई साहब। एक्सटेंशन में मास मीडिया का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए साथियों। फार्मर फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए, खेती के नए तरीकों की शिक्षा देना। एक्सटेंशन में फीडबैक का क्या महत्व होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यक्रम सुधारना, ऑप्शन नंबर ए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ भारत में कब हुआ, 1952 में, ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रगण। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत पार्टिसिपेटरी अप्रोच का क्या अर्थ है, बताओ साथियों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रोजगार उपलब्ध कराना। एक्सटेंशन में इनोवेशन का क्या महत्व है, इनोवेशन का महत्व है, ऑप्शन नंबर बी, नई तकनीकों को अपनाना, नई तकनीकों को अपनाना। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स किसके लिए हैं, तो कृषि तकनीशियनों के लिए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माता बहनों, एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसाधनों का प्रबंधन और उपलब्धता, ठीक है। अगला है 164, इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस में कौन सा शामिल नहीं है। देखो इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस में कौन शामिल नहीं है, तो ट्रेडिशनल एक्सटेंशन ओनली, मतलब ये शामिल नहीं है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है भैया परंपरागत, और ये पूछ रहा है इनोवेटिव यानी नवाचारी। तो परंपरागत और नवाचारी का कोई जोड़ होता नहीं है, ये तो पुराने ज़माने का है और पूछ रहा है नए ज़माने का, तो पुराने ज़माने को काट दो, तीनों आपके सही हो जाएंगे। और अगर ये इतना भी अनुमान नहीं है तो आप भाई इतना समझ लो, साइबर एक्सटेंशन आज के दिन इनोवेटिव है, आज की दुनिया का है, पुराने ज़माने का तो है नहीं। प्राइवेटाइजेशन आज चल रहा है बहुत तगड़े से, 1991 के बाद बहुत तगड़े से। फार्मर फील्ड स्कूल आज चल रहे हैं, और ट्रेडिशनल एक्सटेंशन ओनली, ये भाई कहाँ से आ गया, ठीक है, यही नहीं होगा, ठीक है। 165 एक्सटेंशन एजुकेशन में मोटिवेशन का क्या कार्य है। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा देना, और किसको भैया, तो किसान को दोगे। मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन में अंतर क्या है, बताओ। मॉनिटरिंग निरंतर होता है, एवोल्यूशन विश्लेषणात्मक होता है, ठीक है। और एवोल्यूशन कोई निरंतर नहीं होता है साथियों, भाई किसी भी चीज़ का विश्लेषण आप कंटिन्यू थोड़े नहीं दोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आईसीटी का पूरा नाम क्या है, 167 नंबर क्वेश्चन बता चुका हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पता क्या घुमा सकता है, देख लें, मैंने विकल्प दिया नहीं दिया। अब ये से पूछ सकता है इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप एंड देखोगे नहीं, ऑफ वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो ध्यान रखना बीच में एंड लगा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन दे देता है, और आप लोग अपने आप को स्मार्ट समझ लेते हो। 168 है, एक्सटेंशन वर्कर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन वर्कर है भाई तो उसका गुण क्या होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, बोलने में अच्छी क्षमता होनी चाहिए, हमारी तरह नहीं होना चाहिए भाई साहब, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक्सटेंशन किस प्रकार की शिक्षा है, तो भाई अनौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रगण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा जल ग्रहण कर ले, थोड़ा जल ग्रहण कर ले। हाँ भाई, अगला है
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कौन से पहलू हैं? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कौन से पहलू हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजना बनाओ भाई, क्रियान्वयन करो, मूल्यांकन करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे, बन गई, क्या करेंगे? क्रियान्वयन यानी लागू करेंगे, फिर क्या करेंगे? मूल्यांकन यानी चेक करेंगे भाई सही है गलत है कैसी, ये बताओ। फार्मिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मित्रगण, किसान की पूरी कृषि गतिविधियों का संगठन। बहुत सही, एकदम लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। 172 हो गया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है भैया? सस्टेनेबल तो हम कई बार बता चुका हूँ, पता नहीं कौन कौन सेमेस्टर में कितनी बार बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के अनुकूल कृषि कक्षाएँ, कक्षाएँ नहीं प्रथाएँ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का संयोजन, सभी को मिला के एकदम कच्चा चिट्टा बना के खेती करो भाई। तो यही होता है इंटीग्रेटेड, मतलब मिश्रित यानी समन्वित। क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं? एक वर्ष में फसल की योजना, एक वर्ष में फसल की योजना, एक वर्ष में फसल की योजना, ये क्रॉपिंग पैटर्न होता है साथियों। लीसा का पूरा नाम क्या है? बता चुका हूँ किसी सब्जेक्ट में, आपको बताएगा कौन सा सब्जेक्ट में बताया था, किस सेमेस्टर में, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HEIA किससे संबंधित है? तो भाई ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित है, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट असेसमेंट लेना होता है, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट एक चीज़ होती है, जैसे कोई भी अगर आप योजना, मतलब ऐसा होता है जैसे भाई अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो साथियों, और उस फैक्ट्री को खोलने के लिए आपको कुछ कागजात ज़रूरी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना, ताकि आप प्रदूषण ना करें, ताकि एयर क्वालिटी से संबंधित चीज़ें बनवा लें, कागज़ बनवा लें, ठीक है। और वो बनवाना ज़रूरी होता है ताकि गवर्नमेंट भी जान पाए और आप पे नज़र भी रख पाए, इसलिए इसे ज़रूरी होता है बनवाना। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हो और धड़ल्ले से उसमें धुआं निकल रहा है, बढ़िया एक तरीके से छल्ले मार के धुआं निकल रहा है और धड़ल्ले से चला रहे हो, पैसा ऐंठ के जेब में रख रहे हो, तो गवर्नमेंट होने नहीं देगी। पूछेगी भैया आपके पास EIA है कि नहीं है, बताओ भाई साहब, ठीक है। तो 177 है बायो रेमेडिएशन, अर्थ क्या है बताओ? बायो रेमेडिएशन का अर्थ है ऑप्शन ए, मिट्टी और पानी की स्वच्छता के लिए जैविक उपाय। अगला है मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज का उपयोग किस लिए होता है? किस लिए, किस नहीं लिए, किस लिए होता है भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधार, ईंधन, पशु चारा आदि के लिए, ठीक है। रिमोट सेंसिंग किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? कृषि भूमि की निगरानी करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड की जो निगरानी है उसको करने के लिए। लेला, लेला मजनू नहीं, LELA इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए, भूमि और जल संरक्षण तकनीक से, ठीक है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो भाई कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करो एग्रीकल्चर को। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम मृदा व्यवधान और कवर क्रॉपिंग और फसल चक्र, ये इसके एक कंपोनेंट मान लो या प्रिंसिपल मान लो, दोनों एक ही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है साथियों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ साथियों। अगला है 183 फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ? कुछ लोग कहेंगे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, हमें लगता है पैसा इसबा देने काम करती होंगी। तो लाओ भैया ऑप्शन सी मार दें, आँखें तो नीचे हैं, सुबह सोए नहीं हैं, रात को पिक्चर देखे हैं। तो भाई ऑप्शन मार देंगे सी और ये हो जाएगा गलत, 1 नंबर चला जाएगा। अगर आएंगे 17 लग जाएगी बेक, फिर से आ जाओगे बेक, ठीक है। तो इसलिए आँख कान नाक खोल के देखना है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण प्रदान करना, ठीक है। और ऋण कौन देगा वो आगे बताएंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का प्राथमिक कार्य होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना। रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का समग्र विकास। एक्सटेंशन वर्कर किसे कहते हैं? जो किसानों को प्रशिक्षण करते हैं वही वर्कर होते हैं। विलेज लेवल वर्कर की भूमिका क्या होती है मित्रगण? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राम स्तर पर कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार करना, ग्राम स्तर पर। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से समस्याओं का विश्लेषण करना। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है छोटे कर्ज देना ग्रामीण को, ग्रामीण लोगों को छोटे कर्ज देना। माइक्रो मतलब छोटे, कर्ज देना किसे? गांव के लोगों को, मतलब हमें भी दे दो भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG किसके लिए होता है? ये ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण उनका करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। भाई ये कुछ महिलाएं होती हैं 8 से 10 महिलाएं अपना ग्रुप बना लें और उसी में कोई एक साझा चीज़ें दिखा दें कि भाई हम अपना ये खेती करने जा रही है, ये काम करने जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है लोन मिल जाता है बहुत आसानी से। तो ये महिलाओं का लोन लेने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आजकल इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई है, केवल ये लोन लेने के लिए ही काम करते हैं, बाकी जो काम हो रहा है वो घंटा भाड़ में जाए। ये चीज़ें चल रही हैं ना, प्रोग्राम तो कई हैं, यूज़ कैसा हो रहा है भाई साहब?
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है? ऑप्शन ए हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार करना। वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्षा जल संरक्षण प्रदान करना। अगला है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रामीण विकास में क्या रोल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकास कार्यों में सहयोग देता है। रूरल मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादों का क्रय विक्रय करना। ऐसे क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। सोशल ऑडिट किस लिए किया जाता है? सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। जैसे कोई भी योजना लाते हैं, सरकार लाती है, उसके बाद में उसका सोशल ऑडिट करती है, यानी क्या उस पर पैसा खर्च हुआ है, क्या जनता कह रही है, ठीक है। और हमें लगता है सरकार को अब सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए, कोई भी रोड वगैरह बन रही है तो रोड का ही सोशल ऑडिट, रोड का ही ऑडिट मत करें, बल्कि समाज से भी पूछें, तब होगा पूरा सोशल ऑडिट। समाज बताएगा कि भैया 50,000 पैसा आया था, केवल 10,000 लगाया है, 40,000 में 20,000 ठेकेदार की जेब में, 20,000 एक मीडिएटर की जेब में गए, तब मत पता चलेगा मित्रगण। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क, बिजली, पानी, स्कूल आदि। अगला है सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए जंगलों का संरक्षण और ग्रामीणों को लाभ देना। एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसानों को कृषि कार्य के लिए दिया गया ऋण, ये होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास। काफ़ी चर्चित रहा था, ठीक है। इसको IRDP एक रीडा प्रोग्राम भी था। एक्सटेंशन सर्विस के कौन से माध्यम होते हैं? इसी के साथ 200 पूरे यानी 200 तक लगा दिए भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर ए फील्ड वर्क, मास मीडिया, प्रशिक्षण प्रदर्शन एक्सटेंशन सर्विस के काम होते हैं भाई। एक्सटेंशन सर्विस में क्या क्या आपको मिलेगा? तो फील्ड वर्क मिलेगा, आपको मास मीडिया मिलेगा, आपको प्रशिक्षण मिलेगा, आपको प्रदर्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों, आपके एक्सटेंशन से सिलेबस के संबंधित, विषय से संबंधित। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो आपका BSc एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, उसी का पहला लेक्चर हो गया था। आज सेकंड लेक्चर है। कल मैंने काफ़ी कुछ एक्सटेंशन का कर लिया था, 50 क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं 8 नंबर पेज से। 8 नंबर पेज से 51, देखो 50 तक मैंने कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन था आपका मार्केट लेड एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मंडी की जानकारी देता है, एक तरीके से ऐप जैसा होता है, मोबाइल ऐप जैसा, ठीक है। अगला है 51 नंबर से शुरुआत करेंगे सिलेबस की आगे बढ़ाते हुए। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो प्लीज़ लाइक वाली बटन पे अभी ठोक दें, लाइक ठोक दें, और प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दें, प्लीज़ 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। कर लिया होगा आपने। 51 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है? तो 51 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा बी, प्रगति की निगरानी करना, यानी मॉनिटर करना है कितनी आपने प्रगति की है साथियों। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? अल्बर्ट मेयर ने। बार बार दे रहा हूँ, बार बार ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटेंशन प्रोग्राम में फीडबैक का उपयोग कब किया जाता है? पूरे समय में, मतलब अंत में फीडबैक होता है, सबसे अंत में फीडबैक होता है, ठीक है, अंत में फीडबैक होता है। एक एक्सटेंशन वर्कर की सबसे प्रमुख योग्यता क्या है? सबसे प्रमुख योग्यता सामाजिक सहभागिता, यानी समाज में कैसे आपस में रह सकता है। कुछ लोग होते हैं कि समाज में उनको कुछ ही समाज के साथ उनका मेल खाता है, दूसरे समाज के साथ है तो लड़ाई हो जाती है, बात नहीं बनती है। बल्कि व्यक्ति वही होता है, एक्सटेंशन वर्कर वही होता है जो हर समाज में पागल के साथ भी, थोड़ा कम दिमाग है उसके साथ भी वो मेल खा जाता हो। उसको पता होना चाहिए ऐसे इससे कैसी बात करना है, कैसे काम लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, सामाजिक सहभागिता। केवीके का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे बढ़िया किसान प्रशिक्षण केवीके का मुख्य उद्देश्य, तभी इसका फुल फॉर्म है कृषि विज्ञान केंद्र। सीडी ईडी नहीं है साथियों, सीडी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो आत्मनिर्भरता, ठीक है, कॉन्फिडेंस। एक्सटेंशन एजुकेशन का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का विस्तार करना, नॉलेज नॉट फॉर लाइफ, नॉलेज फॉर नॉलेज, ध्यान रखना। IBLP का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृषि तकनीक परीक्षण। NAIP कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो देखो NAIP का लक्ष्य कृषि में नवाचार करना, एग्रीकल्चर इनोवेशन, ऑप्शन नंबर बी। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का अंतिम चरण है तो एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का सबसे अंतिम चरण है मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन, ठीक है, यानी फीडबैक। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बॉटम अप अप्रोच का क्या अर्थ होता है? आप देखो बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होता है, बताओ भाई। बॉटम सबसे नीचे से ना, तो स्थानीय लोगों की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस नीचे से मतलब जो नीचे लेवल पे लोग हैं, तो बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। और एक होती है टॉप अप अप्रोच, टॉप मतलब ऊपर से, यानी केंद्र से लेके स्थानीय तक, लेकिन बॉटम अप का मतलब स्थानीय से लेके ऊपर तक, केंद्र तक, यानी सबसे पहले गाँव आएंगे, फिर जिला आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर हमारा केंद्र आएगा, यानी ये पूरा देश। तो ये क्या हो गई भाई, बॉटम अप अप्रोच। 62 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब कि एक्सटेंशन टीचिंग में मास मेथड का प्रमुख लाभ क्या है? तो मास मेथड क्यों जरूरी होता है? त्वरित संदेश फैलाना। कैसे? जैसे आपको, जैसे कि मास का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी भीड़,
और जैसे कि आप लोग देखते हो प्रधानमंत्री जी का कहीं भी रैली वगैरह होती है या स्पीच वगैरह होता है, जैसे प्रधानमंत्री दौरे पर आने वाले हैं, जनता की भीड़ है, जनता कितनी है, करोड़ों में है, और प्रधानमंत्री कितने हैं, अकेले हैं, और मैसेज दे रहे हैं कितना बड़ा, एक मैसेज कितना महत्वपूर्ण होगा साथियों, करोड़ों लोग सुनेंगे इसको। तो ये मास मेथड है, संदेश को तुरंत तुरंत मतलब संदेश को फैला रहे हैं साथियों, तुरंत हेडलाइन बन जाती है मित्रगण। 63 नंबर है, एक्सटेंशन वर्कर का कार्य क्या है, किसानों से संवाद करना। एक्सटेंशन वर्कर जाहिर सी बात है, खेती तो करेंगे नहीं, शोध कहाँ करेंगे भाई, शोध के लिए कोई भी पीएचडी होल्डर थोड़े ही ना होते हैं, योजना कहाँ से बनाएंगे, कोई ये एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े ही ना होते हैं, आईएएस वगैरह। ठीक है, सबसे पहली बात है किसानों से संवाद करना। तुम एग्रीकल्चर से कर रहे हो तो इस एग्रीकल्चर पे आओ भाई, दुनिया भर का मत जाओ, पीएचडी में मत घुसो। खेती करना ठीक है, लेकिन खेती करवाएंगे इनसे क्या, योजना बनाना भाई कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। 64 नंबर क्वेश्चन देख भाई, साइबर एक्सटेंशन किस पर आधारित है, तो ये इंटरनेट पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार, एकदम लाजवाब, जबरदस्त, शानदार। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। देखो भाई, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब होता है कंप्यूटर आधारित सलाह तंत्र होता है, इसी को एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। 66 नंबर है, एक्सटेंशन एजुकेशन में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत किसने दिया, ये रोगर्स ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी, रोगर्स ने दिया है डिफ्यूजन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। अगला है, एक्सटेंशन सिस्टम में ट्रेनिंग एंड विजिट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो डेनियल बैनर ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों ए, डेनियल बैनर ने। अगला है, किसान भागीदारी और कृषि जागरूकता अभियान कब प्रारंभ हुआ, 2001 में साथियों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी, शोध करना भाई, नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शोध करना, और बार बार आपको ऑप्शन देगा शोध करना। ठीक है, जानकारी बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब आएंगे, बल्कि शोध करना, रिसर्च करना नहीं आएगी। शोध करने के लिए भाई थोड़ा पीएचडी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वहाँ पे जाइए। कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक उद्देश्य लोगों की आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई इसमें जो ऑप्शन होंगे ध्यान रखना, जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना, बातों से ही काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, काफ़ी क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन होंगे। और जो हमारे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं उन विकल्पों को ध्यान रखें, यही विकल्प सभी क्वेश्चन में यही विकल्प दिखेंगे, और जो विकल्प ज़्यादातर होते हैं उन्हीं को मैं बताते चलूँगा। ठीक है, अगला है आपका 71, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य ध्यान केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यवहार परिवर्तन पर। ठीक है, केबीके की स्थापना का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन। अगला है, आईसीआर की स्थापना 1929 हो चुका है। एक्सटेंशन के क्षेत्र में टीओटी तो पता ही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बता दिया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया था। मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य कार्यों पर नजर रखना हो गया। एनएआईपी का पूर्ण नाम फिर से देख लो साथियों, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो एक्सटेंशन प्रोग्राम में एक स्वॉट एनालिसिस है जो आपके सिलेबस में भी दिया है। स्वॉट का फुल फॉर्म नहीं पता है, आगे बता दूंगा। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले ये होता कब है, अंत में कब होता है भाई, सबसे शुरुआत में स्वॉट एनालिसिस ही जरूरी होता है, सबसे पहले किया जाता है शुरुआत में ही, ऑप्शन नंबर ए। साइबर एक्सटेंशन का उदाहरण क्या है, जैसे मोबाइल ऐप। अगला है, नीलीखोरी एक्सपेरिमेंट किस उद्देश्य से शुरू हुआ था, तो सामुदायिक पुनर्वास के लिए, समुदाय में जो पुनर्वास उनका कराना है इसलिए शुरू हुआ था। SYBP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1967 में साथियों, हाई यील्ड वैरायटी प्रोजेक्ट। फार्मर लेड एक्सटेंशन का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी, किसानों के नेतृत्व में संचालित होता है। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में ग्रुप मेथड का उदाहरण है भ्रमण करना साथियों, भ्रमण करना ये ग्रुप मेथड हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किसने शुरू किया था, तो ये FL ब्रेने ने शुरू किया था, FL ब्रेने ने, 84 का ए ऑप्शन। एक्सटेंशन एजुकेशन की विशेषता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा। ये औपचारिक नहीं है, ध्यान रखना, अनौपचारिक इनडायरेक्ट है साथियों। ठीक है, ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन एजुकेशन आपको डायरेक्ट आपको प्रसार कर दे। ठीक है भाई, कई सारे लेवल से गुजरना होता है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य समाज का विकास, और कैसा विकास, समग्र विकास। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA, सबसे पहले ध्यान रखना, ATMA का उद्देश्य कृषि तकनीक को लागू करना। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आती है उसको ढंग से अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर अप्लाई करके छोड़ देना या फिर उसको कागजों में ही रहने देना। जैसे कि अगर आया है कि अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी आई थी भाई, ड्रोन के द्वारा दवाई छिड़की जाएंगी, अब इसको ढंग से पूरे गाँव में ही, पूरे गाँव से लेकर पूरे देश में लागू करना, क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यही कार्य करती है। जो कृषि तकनीक होती है उसको पूरे देश में या सभी स्तर पर उसको लागू करना होता है। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है साथियों, क्या है, नेतृत्व को प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी कौन करता है, तो सरकार करती है। अगला है, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत ICT का प्रमुख लाभ है त्वरित और व्यापक संचार। IBLP का पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रेनिंग और विजिट प्रणाली में ट्रेनिंग कितने दिनों के अंतराल पर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हर 15 दिन के अंतराल पर होती है साथियों। टीओटी में टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक विधियाँ, वैज्ञानिक विधियाँ। ई एक्सटेंशन का लाभ होता है समय की बचत, मतलब ई मतलब ऑनलाइन, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन। तो ई जो भी चीज़ हो चुकी है वहाँ पे समय की बचत होती है भाई। मान लो कि आज के दिन अगर हमें कहीं सूचना पहुँचाना है, हम उसको पत्र भेजेंगे तो कम से कम 2-4 दिन लग जाएंगे। अगर दिल्ली जाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे जाने के लिए, ठीक है, दिल्ली भेजना है। और मोबाइल से भेजेंगे तो कोई पत्र कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। तो समय की बचत हो रही है ना। तो कितनी हो रही है ई चीज़ों से, ई एक्सटेंशन से, आजकल ऑनलाइन के ज़माने में, समझ रहे हो ना। मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताओ। ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉनिटरिंग प्रक्रिया की निगरानी और एवोल्यूशन परिणाम की जांच करता है। यानी मॉनिटरिंग, कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे हमारे यहाँ तालाब बन रहा है तो उसे हम मॉनिटर करेंगे, निगरानी करेंगे, देखेंगे टकर टकर, देखेंगे भैया कहाँ पे टेढ़ा बना, कहाँ पे सीधा बना, और अंत में क्या करेंगे? जाँच करेंगे, उसे एवोल्यूएट करेंगे कि भाई हाँ ये यहाँ पे गलती कर दी है, इतना खर्चा हुआ था, इतना इसमें क्यों लगा, ये सब एवोल्यूएट लास्ट में करेंगे। सबसे पहले मॉनिटरिंग, फिर एवोल्यूशन, और अंत में सबसे फीडबैक होता है साथियों, ध्यान रखना। फीडबैक मतलब क्या हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे भाई, कि प्रतिक्रिया क्या देंगे? ये तालाब पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए? तो भैया फेल ही कर दो इंडिया में, ठीक है। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में इम्प्लीमेंट का अर्थ होता है साथियों ऑप्शन बी, कार्य को प्रारंभ करना, यानी इम्प्लीमेंट, कार्य को प्रारंभ करना। एक्सटेंशन वर्कर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले भैया किसानों से संबंध बनाना चाहिए। केबीके की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? मोहन मेहता कमेटी। कितनी बार पढ़ोगे? बी हो जाएगा। टीबी प्रणाली में विजिट का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान के खेत की यात्रा। टीबी प्रणाली में विजिट का अर्थ है किसान के खेत की यात्रा। 100 क्वेश्चन शतक मार दिया है। एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या आता है? सबसे पहले समस्या का विश्लेषण आता है, ठीक है, मूल्यांकन आएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन। तो साथियों ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर तीसरे वीडियो लेक्चर में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके सिलेबस को कंटिन्यू आगे बढ़ाया जा रहा है साथियों, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आप एग्री ज्ञानपीठ एक मजबूत और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके वीडियो लाया जाता है, उस चैनल पर आ गए और आपको कहीं भी दौड़ भागने की ज़रूरत नहीं है। एक भी वीडियो और एक भी किताब पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है साथियों, ठीक है। मेरा यही वादा है, एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। और अगर जाता हो तो आप मुझे दिखा दीजिएगा, आप मुझे कायदे से दिखा दें, हम मान लेंगे। आप ये मत देखें एग्री ज्ञानपीठ से कितना आता है, बल्कि ये देखें एग्री ज्ञानपीठ से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एग्री ज्ञानपीठ से नहीं आता है साथियों। फिर मिलता हूँ तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नो टेंशन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज 201 यानी 201 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपका एक्सटेंशन जो चल रहा था तो कल मैंने 200 तक पूरे कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है। और आज मैं 201 201 से शुरू करूँगा। आपका कल खोपड़ी पे एग्जाम है, समय नहीं गवाएंगे और ज़्यादा आपको डिटेल में भी नहीं बताएंगे। डिटेल में बताएंगे तो एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को नई तकनीकों से परिचित कराना। मित्रों, एक्सटेंशन प्रोग्राम में प्लानिंग का पहला कदम क्या होता है? प्लानिंग का पहला कदम होता है भाई साहब लक्ष्य निर्धारण करना। आप भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपका भी लक्ष्य निर्धारण है कि हमें 17-18 नंबर से ऊपर लाना, ताकि हमारा बेक ना लगे। फिर उसके बाद में आता है हमारे 50 में 45 आए या 40 आए, ठीक है। पहला है लक्ष्य निर्धारण करो भाई। और हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई लक्ष्य नहीं पता है, उनके 4 भी आ जाएं तब भी संतोष है, 40 भी आ जाएं तब भी संतोष है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं? कमेंट करें भाई साहब कमेंट बॉक्स में फटाफट। 203 क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी, किसान की भागीदारी बढ़ाना। पिछली बैच में कुछ लड़के थे, 11-12 लड़के हमारे साथ जुड़े हुए थे, या शायद 3rd सेमेस्टर के थे। उनके बैक नहीं छूट रही थी, बार बार बैक लग जा रही थी। तो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम कुछ चलता था, तो उन लोगों ने उसमें गाइडेंस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए। उनके नंबर 12, फिर पढ़े, फिर 11 आए, फिर पढ़े, फिर 13 आए। और हमें लगता है अब की बार फिर पढ़ेंगे तो उनके नंबर आएंगे 5 या 10। तो हमारी नज़र उन पर पड़ी, दिया दृष्टि पड़ी, तो देखा, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए साथियों। और आज मैं आपको बताऊँ तो उनका रिजल्ट भी शो करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। उन्होंने शायद, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ। तो एक्सटेंशन का सब्जेक्ट नहीं था, कोई सब्जेक्ट भी था। मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बता दूंगा, दिखा दूंगा। हालांकि हम लोग ऑनलाइन मीट भी रखते हैं, गूगल मीट पे बातचीत भी कराते हैं। और उसके नंबर पता है 50 में कितने आए होंगे? आपको लगता होगा क्लियर कर लिया होगा 20-22। साथियों ये आपकी भूल है, 47 नंबर आए, 47। और दूसरा जो सब्जेक्ट था उसमें कितने आए हैं? 48। कहाँ? 3 बार में बैक नहीं निकाल पा रहा था। और कितने दिन पढ़ा, कितने दिन हमसे गाइडेंस लिया पता है? कितने दिन लिया? 4 महीने। और ये 4 महीने हमारे पास उलझा रहा, लेकिन 4 महीने उलझा तो रहा, लेकिन बताओ एक दिन में कितना टाइम दिया हमको? कितना दिया? 40 मिनट। और 40 मिनट में उसको कितनी ज़िंदगी से संबंधित बातें बताई?
आगे भविष्य में उसे क्या करना है, क्या क्या बताया, कहाँ से क्या करना है, और आज उसने अपना भविष्य भी सुधार लिया है मित्रों। और वो आज कहाँ पे है भाई, डीएम तो नहीं बन गया है, लेकिन है कहाँ पे है भाई, बताओ भाई कहाँ पे है। और शायद इसका जवाब गूगल मीट होगा, वही लड़का देगा, हम देंगे तो ये अपनी एडमायर हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। हम नहीं चाहते, एग्री ज्ञानपीठ कभी नहीं चाहता हमारी एडमायर हो, प्रशंसा हो, आप ही करो। तो भाई इसका ऑप्शन हो गया है, हुआ नहीं हुआ है तो लगा लो बी। किसानों को भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं यार, रिपीट फायर क्वेश्चन करते हैं। 204 नंबर है, किस योजना का उद्देश्य कृषि विकास को तेज करना था? ऑप्शन ए हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IADP। एक्सटेंशन एजुकेशन में पार्टिसिपेशन का क्या महत्व होता है? डी नंबर। ये आया बहुत जल्दी, बहुत देर बाद आया भाई, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे बेक वाले भाई साहब होते हैं, पूरी उम्मीद होती है उनकी, तो वो डी नंबर ऑप्शन जरूर लगाते हैं। ज्ञान का आदान प्रदान, योजनाओं का सफल बनाना, किसानों का सक्रिय बनाना, तो भैया डी लगाओ। आपके लिए क्वेश्चन है, खुश हो जाओ। किसान कॉल सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किसानों को कृषि सलाह देना। मित्रों कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी हर बार बैक लग जाती थी, लेकिन जब से वो एग्री ज्ञानपीठ को पकड़े हैं मित्रों, बैक तो बैक रही, उनके नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। और ये आपके 50,000 की कीमत के बराबर है। आप हमें क्या कीमत देते हैं? 1 भी रुपये नहीं, बल्कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, कमेंट में गरिया के फेंक देते हैं कभी। 207 नंबर क्वेश्चन है, मास कॉन्टैक्ट मेथड में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो, टीवी, समाचार पत्र। फिरका डेवलपमेंट स्कीम किस कालखंड में शुरू हुई थी? तो स्वतंत्रता से पहले शुरू हुआ था भाई। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के दौरान मॉनिटरिंग का क्या काम है? तो मॉनिटरिंग का काम है ऑप्शन नंबर ए, प्रगति की निगरानी करना, कितनी प्रगति हुई है उसकी निगरानी करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौशल और ज्ञान का विकास। साथियों, इटावा पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास और ग्रामीण जीवन का स्तर सुधारना। साइबर एक्सटेंशन में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना शामिल है। साथियों, एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांतों में कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निरंतरता, पारदर्शिता, सहभागिता। अगला है, फार्मर्स फील्ड स्कूल का उद्देश्य है क्या है? किसानों को अनुभव आधारित प्रशिक्षण देना। मित्रों अगला है 215 नंबर, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी किसके अंतर्गत काम करता है? तो जिला कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिला कृषि विभाग। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समूह चर्चा, किसान क्लब और प्रदर्शन। नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? NAIP का उद्देश्य क्या है? NAIP का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है। उद्देश्य कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ए। अगला, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। टीचिंग का मतलब ज्ञान का प्रभावी रूप से प्रसारण करना। अगला है 219, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन के दौरान कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरिंग के दौरान योजना को छोड़ देना शामिल नहीं होता है, बल्कि योजना को साथ में लेकर चलना होता है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की परिभाषा दी थी, किसने दी थी? इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉथर मेलन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, केवल एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा है, बल्कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की परिभाषा रॉथर मेलन ने दी थी। ऐसे क्वेश्चन पहले नंबर पर देखने को मिलेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन में 2 वे कम्युनिकेशन का महत्व क्या है? मतलब दो संवाद, दोनों तरफ से संवाद द्वारा विचारों का आदान प्रदान। फार्मिंग सिस्टम अप्रोच का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए, सभी कृषि गतिविधियों को एकीकृत करना। KVK का पूरा नाम हो चुका है। पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन किस पर आधारित है? तो किसानों की भागीदारी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में एवोल्यूशन किस लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योजना की प्रभावशीलता जांचने के लिए। मित्रों अगला है, ओडिशा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस प्रकार की परियोजना थी? तो कृषि विकास परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि विकास परियोजना। अगला है, एक्सटेंशन एजुकेशन के कौन से प्रकार हैं? तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, तीनों ये होते हैं साथियों, तीनों होते हैं, कोई एक प्रकार नहीं होता है, तीनों होते हैं। HYP का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए, उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रचार। फुल फॉर्म ध्यान है तो ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। एक्सटेंशन के इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत वार्ता होम विजिट, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा आगे बढ़ा लो, अब दिख रहा होगा, देख लो, अगले पे आ जाओ। NAIP किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अब थोड़ा दिमाग में सोचो, NAIP का फुल फॉर्म क्या बताया था? तो ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देगा ग्रामीण मंत्रालय। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बताओ भाई ग्रामीण है कि कृषि है? अब इसमें ग्रामीण से संबंधित काम ही नहीं है। फुल फॉर्म देखो क्या कह रहा है, तब लगाओ कृषि मंत्रालय आंख में इसके। भाई साहब ये फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो फिर काहे को लगाए हुए? इसलिए कहते हैं तुक्का बिना पढ़े नहीं लगता है। बिना पढ़े तुक्का कैसे लगेगा?
तो भैया सिंपल सा फंडा है, जाओ 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन ए मार दो, 11 से लेके बी मार दो। हमारे एक मित्र थे विशाल भाई, वो यही करते थे, ठीक है, यही करते थे भाई साहब वो, लेकिन बड़ा रिस्क होता है। अब उनका रिजल्ट तो हम बता नहीं सकते, वरना आप उनके पास पहुंच जाओगे, ठीक है, उनकी ऑटोग्राफ लेने। 232 नंबर है भैया, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण विकास। अगला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई तकनीकों का किसानों तक पहुंचाना साथियों। एक्सटेंशन एजुकेशन में कम्युनिटी का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए निरंतर प्रशिक्षण और संपर्क। अगला है मार्त बंधम, ये क्या है भाई? वही मार्ट बंधम एक्सपेरिमेंट किसके अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वतंत्रता पहले हुआ था, स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। एक्सटेंशन एजुकेशन के ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में सबसे प्रभावशाली है किसान क्लब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करना। अगला है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के दौरान फीडबैक का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना साथियों। अगला है एक्सपर्ट सिस्टम का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर आधारित कृषि शिक्षा प्रणाली, कृषि सलाह प्रणाली। रूरल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विस्तार। एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है साथियों ऑप्शन नंबर ए किसानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए उनको मोटिवेट या प्रेरित करना। साइबर एक्सटेंशन है इंटरनेट आधारित कृषि सेवा। अगला है कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर ए लोगों की योग्यता को बढ़ाना साथियों। अगला है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के कौन से चरण होते हैं? ऑप्शन ए समस्या संश्लेषण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन और अंत में मूल्यांकन। भैया ये क्रम ध्यान रखना है, यही क्रम लगातार है, यही एक हायरार्की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या का विश्लेषण, फिर योजना बनाएंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अब ऐसे भी पूछ सकता है उसका दूसरा चरण क्या है, तीसरा क्या है। ये 4 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 4 चरणों में फिरका डेवलपमेंट स्कीम किस काल में लागू हुई थी? स्वतंत्रता से पहले लागू हुई थी, स्वतंत्रता से पहले। ये क्वेश्चन कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता पहले बाद में क्यों डालें भाई साहब? ऐसे क्वेश्चन पूछता है बीएससी सेमेस्टर, ऐसे क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा है अपने पैटर्न को। मार्केट लेड एक्सटेंशन का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए किसानों को बाजार आधारित कृषि प्रोत्साहित करना। इटापा पायलट प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत शुरू हुआ था? ग्रामीण विकास के लिए, न कि कृषि शिक्षा के लिए, न कि कृषि विकास के लिए। एक्सटेंशन में मॉस कॉन्टैक्ट मेथड कौन से हैं? तो भैया मॉस मतलब बता चुका था पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से मॉस कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो रेडियो, टीवी, फिल्म, पोस्टर, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ना। अगर वीडियो छोड़ोगे तो रिस्क आपकी है। फिर मत कहना कि एग्री ज्ञानपीठ कहता था। हम वादा करते हैं, वादा तभी करते हैं जब हमारे वादे को निभाओगे। अगला है नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट का किस उद्देश्य से किया गया था? ग्रामीण विकास के लिए। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका एक ही उद्देश्य था, ग्रामीण विकास करना। तो भैया आपको कृषि क्यों ध्यान देना है? केवल ग्रामीण विकास लगाओ ना। IADP का पूरा नाम के साथ आपका क्वेश्चन अंत हो जाता है। 250 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों। और अगला जो आपका अंतिम वीडियो लेक्चर आएगा और उसके बाद में एक मास्टर वीडियो आएगा। फिर आपके जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उस मास्टर वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो 1 घंटे का हो सकता है, 85 मिनट का भी हो सकता है, और 50 नहीं 39 का भी हो सकता है 38 का भी हो जाए, 38 मिनट का। तो साथियों थोड़ा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक जरूर ठोकते रहें। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो कुछ तो कर दें, और जब सब कुछ कर दोगे तो ईश्वर भी आपका सब कुछ कर देंगे, जगह जगह सिलेक्शन होगा। और अगर आपके बाद लाइक करोगे तो आपने फार्म तो 4 जगह डाला होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन एक ही जगह होगा। अगर आप सब कुछ कर देंगे तो आपका सिलेक्शन जगह जगह पर होगा। कन्फ्यूज आपको होगे कि भाई कि नौकरी कौन से करूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट मित्रों, सारी मजाक होती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, मनोबल मत टूटने दीजिएगा। और हम एक अंदाज में ही पढ़ाते हैं। देखो शिक्षा का मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए मित्रों, ठीक है। एक वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं सर कि भाई साहब पहली बात हमें सर कहना बंद कर दो भाई। जो सर कहता है, सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है कि आप मेरी गुलामी कर रहे हो और हम आपको, जैसे अंग्रेज नहीं गुलामी कर रहे थे, गुलामी हमें गुलामी बना के रखा था, तो आप मेरे गुलाम हो। सर का मतलब यही होता है, ठीक है भाई। आप मेरे भाई हो, बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, बहन भाई जो भी कह सकते हो, हमें कुछ भी कह लो भाई। एक थप्पड़ भी मार लो हम सहन कर लूँगा, ठीक है। हमें बहुत सैच्यूर्ड आदमी हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। काफ़ी लोग कहते थे भाई आप बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हो, कहाँ से ये टेक्निक लाते हो? भाई टेक्निक कुछ नहीं है, बस एक ही ज़िंदगी में शांति बनाए रखो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, खुशी रहो। अगर खुशी के साथ पढ़ाई करोगे ना तो पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आज हमने इतना अच्छा जोक तरीके से दिन काटा। यार माहौल बनता नहीं है, माहौल को बनाया जाता है साथियों, माहौल बनाया जाता है। अब ऊपर से आके नहीं सब कुछ टपकेगा, आपको खुद प्रयास करना होता है मित्रगण, खुद प्रयास करना होता है। और वरना पढ़ाई को कुछ लोग इतना बोरिंग तरीके से लेते हैं। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से और अच्छे माहौल और अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो कभी बोरिंग नहीं होगी साथियों, ठीक है। और सभी से मुलाकात होती है एग्ज़ाम सेमेस्टर के बाद में, ठीक है साथियों। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर के साथ।
और अंतिम वीडियो लेक्चर होगा और उसके बाद में एक मास्टर वीडियो होगा। ठीक है, 2 वीडियो लेक्चर उठाएंगे आपके एक्सटेंशन विषय से संबंधित। तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो आप चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आपका ये वीडियो जो है इसमें 300 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। सिलेबस दिखा देता हूँ, थोड़ा 1 सेकंड सिलेबस दिखा देता हूँ। तो भाई साहब सिलेबस आपका लगभग पूरा हो गया। इस वीडियो को होने के बाद में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और इस सिलेबस के बाद में एक और वीडियो आएगा। उसके बाद में जो भी टॉपिक बचे हैं सब खत्म हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बचे हैं मास्टर वीडियो आएगा, उसको देख लेने के बाद में 20 नंबर वहीं से पक्के हो जाएंगे। 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो, केवल 40 मिनट का होगा। लेकिन मित्रों वीडियो एक नहीं 2-3 बार देखा करिएगा, आपके जहन में बैठ जाता है। अगर एक बार देखते हो तो कोई वो मुझे परेशानी नहीं है, केवल आप नोट्स बना लो। पर अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। 2-3 बार वीडियो देखो, आराम से टॉप के एग्जाम में आओ। ठीक है, तो भाई देखता हूँ क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 38 था। ठीक है, तो 251 से देखेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 किसानों की भागीदारी। थोड़ा जल्दी वीडियो ये करेंगे, थोड़ा हमें अर्जेंट जाना है मित्रों, अर्जेंट जाना है। जाना हमने प्रायोरिटी नहीं रखा, जाना हमारी दूसरी प्राथमिकता है और आपके लिए वीडियो लाना हमारा पहला धर्म है। धर्म कह लो। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उनको एक एटीट्यूड में छोड़ मत देना, वरना एटीट्यूड एग्जाम में निकल जाएगा। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में टारगेट ग्रुप का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लक्ष्य समूह के अनुसार योजना बनाना। किसान कॉल सेंटर किस प्रकार की सेवा है? एक कृषि सलाह सेवा है, कृषि सलाह दे सेवा है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, तकनीक प्रबंधन और विस्तार सेवा। एक्सटेंशन एजुकेशन में कॉन्टिन्यूटी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंतर सुधार और प्रभाव बनाए रखने के लिए। साथियों, न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइबर एक्सटेंशन, प्राइवेटाइजेशन, फार्मर लेड एक्सटेंशन। अगला है, एक्सटेंशन एजुकेशन में फीडबैक का क्या महत्व होता है? साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना। अगला है, फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुदाय का सर्वांगीण विकास। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर ए साथियों, योजना बनाना, संसाधन प्रबंधन और उसका निगरानी करना। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन में अंतर क्या है? साथियों बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका, हमारी खोपड़ी को एकदम भौकाल बना दिया इसने। ठीक है, अब पीडीएफ वाले को लंबा कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन 3 बार डाल देते हैं। ये जरूरी ज़्यादा नहीं है, जरूरी तो सभी हैं, लेकिन ये एक ही बार पढ़ने के लायक है। इसको 3-4 बार मत पढ़ो। अगर हाँ आपका लिखने वाला एग्जाम होता तो आप इसको 10 पढ़ लेते, 10वां बार पढ़ लेते तो कोनो दिक्कत नहीं होती भैया। 262 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कौन कौन से मॉडल हैं? ये जरूरी हो जाता है। अगर कोई भी आप टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी और हमें देना है भैया उदल भैया को, उदल को देना है आला भैया को, तो आला से उदल गई ट्रांसफ़र, यानी हो गई ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 1 सेकंड। तो इसमें कौन कौन से मॉडल हैं? तो एक होता है लीनियर मॉडल और साइक्लिक मॉडल और एडॉप्शन मॉडल। ये तीनों मॉडल जो हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं। ध्यान रखना साथियों, कोई एक विशेष मॉडल नहीं है, तीनों हैं। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में मेथड है, थोड़ा जीप कट गई है लगता है। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता और होम विजिट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 263। 64 आ गया भाई, 64 आ गया। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए। ग्रुप कॉन्टैक्ट का मतलब किसानों का क्लब और समूह चर्चा। ठीक है, ऑप्शन ए। मास कॉन्टैक्ट मेथड में कौन से माध्यम आते हैं? तो मास में भाई आते हैं, रेडियो आ जाएगा, टीवी, पोस्टर, फिल्म। ठीक है, हवाबाजी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए, इंडिविजुअल, ग्रुप, मास कॉन्टैक्ट मेथड, तीनों रूप में। एक्सटेंशन प्रोग्राम डेवलपमेंट में सबसे पहला चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्या का विश्लेषण करना। मित्रों, फार्मिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकीकृत कृषि प्रणाली जिसमें फसल पशुपालन शामिल हो, यही होता है फार्मिंग सिस्टम। कम्युनिटी डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों, ग्रामीण समुदाय का समग्र विकास करना। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में से एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी। आईसीआर का पूरा नाम बताऊंगा नहीं। एचवाईपी में हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च उत्पादन वाली फसलों का विकास और उनका प्रचार करना। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए, कृषि तकनीक के विकास और प्रसार में सुधार करना। प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंशन है क्या मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्र द्वारा कृषि विस्तार सेवाओं का प्रदान करना। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आता है डेमोन्स्ट्रेशन। ध्यान रखना। कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुख्य तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर ए।
एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का दायरा है ऑप्शन नंबर ए कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी विकास गतिविधियाँ। अगला है मॉनिटरिंग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रगण ए परियोजना के प्रगति की लगातार समीक्षा करना। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन में कंटिन्यूटी के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए निरंतर संपर्क और प्रशिक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 281 पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण समुदाय का विकास को समझना, समस्याओं को समझना और समाधान उनका निकालना। ठीक है। फार्मर फर्स्ट अप्रोच का मुख्य सिद्धांत है ऑप्शन नंबर ए किसानों की ज़रूरतों और ज्ञान को प्राथमिकता देना मित्रों। अगला है सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब है ऑप्शन नंबर ए समुदाय को संगठित कर विकास गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाना मित्रों। अगला है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों कृषि संबंधी ज्ञान, तकनीक और सेवाओं तक पहुंच को कहा जाता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। मेरा वीडियो 2 की स्पीड में मत देखना वरना बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी और आप लोग कहोगे कि भाई मैंने वीडियो भी देखे सफल भी नहीं हुए। ठीक है। इनोवेशन को देखो इतना वीडियो मैं लाता नहीं हूँ। ठीक है। वीडियो उनका 2 पे देखा जाता है। 2 का वीडियो देखने में बुराई नहीं है बल्कि आपके समय की बचत होती है। लेकिन अगर आप 2 के वीडियो में जो वीडियो देखने लायक है नहीं उसको आप ज़बरदस्ती देखते हो तो आपके दिमाग में भी नहीं घुसता है बल्कि आप रिस्क ले लेते हो और फिर एग्जाम में कुछ आता नहीं है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन होंगे पढ़े होंगे लेकिन 2 की स्पीड में समझ नहीं आएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 1.5 की स्पीड में बोल देते हैं, 1.5 से ज़्यादा। ठीक है। तो ध्यान रखो साथियों कुछ चीज़ें। इनोवेशन को एक्सटेंशन में क्यों महत्व दिया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नई तकनीकों को अपनाना और बढ़ावा देना। हाँ आपने समझ लिया है 2 की स्पीड में होगा, 1.5 की था आपने 1 कर लिया, बिल्कुल सही, शानदार, ये आपने बहुत बढ़िया किया सोनू भाई। अगला है 286 नंबर एक्सटेंशन एजुकेशन को फिलोसॉफी क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन की फिलोसॉफी क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा और सेवाएँ प्रदान करना साथियों, प्रदान करना। रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसान शिक्षा, तकनीक हस्तांतरण, समस्या समाधान। ग्रुप डायनामिक्स का एक्सटेंशन में महत्व है क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समूह के सदस्यों के बीच सहयोग और सहभागिता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए फार्मर फील्ड स्कूल का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए किसानों को प्रायोगिक शिक्षा देना। ऑप्शन ए। अगला है कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है एक्सटेंशन वर्कर के लिए? क्योंकि भैया उनको प्रभावी जानकारी पहुँचाने होता है। ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? FPOs होते हैं, उनका उद्देश्य होता है किसानों को एकजुट कर उत्पादन और विपणन में उनकी मदद करना। पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसानों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 293 फार्म एडवाइजरी सर्विस किस प्रकार की सेवा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कृषि संबंधी सलाह और मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर ए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण के अनुकूल कृषि विकास करना। अगला है ट्रेनिंग एंड विजिट टीवी सिस्टम किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि विकास का नियमित प्रशिक्षण मॉडल हो जाएगा। अगला है रोल ऑफ मास मीडिया इन एक्सटेंशन क्या है मित्रगण? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यापक स्तर पर जानकारी को प्रसारित करना। मॉनिटरिंग इंडिकेटर किसके लिए उपयोगी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परियोजना की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन करना। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में एडॉप्शन प्रोसेस का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नई तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया को समझना। फार्मर फील्ड स्कूल के लाभ हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रायोगिक शिक्षा, समस्या समाधान, सहभागिता बढ़ाना साथियों। अगला है और अंत में अंतिम क्वेश्चन है एक्सटेंशन सर्विस में फीडबैक मैकेनिज्म क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें बिना ही के। तो साथियों ध्यान रखें साथियों। सबसे पहले अगर आप BSc एग्रीकल्चर की अपनी पढ़ाई को बेहतर और आसान बनाना चाहते हैं कि आप सेमेस्टर बार हर विषय की पूरी तैयारी एक ही जगह पर करना चाहते हैं तो आपका इंतजार हुआ है ख़त्म। क्यों? एग्री ज्ञानपीठ आपके चरण मस्तक पर आ गया है। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ लेकर आया है BSc एग्रीकल्चर के लिए सेमेस्टर वाइज पूरी तैयारी, एकदम काला चिट्टा एक ही जगह पर पूरी तैयारी मिलेगी मित्रगण। और उसके साथ साथ बात आती है सब्सक्राइब क्यों करें एग्री ज्ञानपीठ को? तो सबसे बड़ी बात होती है कि सेमेस्टर के अनुसार आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा BSc एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के लिए टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज वीडियो, चाहे पहला सेमेस्टर हो या चौथा। हर विषय की पढ़ाई होगी बेहद आसान, कंप्लीट नोट्स और होंगे MCQs क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। पूरी तैयारी के लिए नोट्स, महत्वपूर्ण MCQs और परीक्षा के लिए ज़रूरी पॉइंट्स, जिससे आप परीक्षा में हमेशा आगे रहें, टॉपर बनते रहें, टॉपर से भी बड़े टॉपर बनते रहें। इतनी बड़ी रिसर्च, इतनी बड़ी फैकल्टी हमारे पास रहती है। सटीक और अपडेट करंट हमारे पास रहता है। हमारा कंटेंट जो होता है यूपी के लखनऊ के यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार है, CSGM के सिलेबस के अनुसार है और हम अपडेट विषय और सवालों के साथ आपकी पूरी तरह मदद करते हैं। हमारा सपोर्टिव कम्युनिटी प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है। मैंने आपको बीच में बताया था कितने अच्छे लोग हमारे पास जुड़े हैं। जो व्यक्ति
5 नंबर लाया था, और वही व्यक्ति हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में 48 नंबर ला रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के बाद में सिर्फ 48 नंबर ही नहीं लाया, बल्कि भविष्य भी उसने ऐसा बना लिया है ताकि उसको आगे कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ सपोर्टिव कम्युनिटी हमारे यहाँ मिलती है, फ्री और इंगेजिंग वीडियो मिलते हैं, हमारे वीडियो फ्री हैं और इस तरह बनाए गए हैं कि आपकी पढ़ाई का मजा लें और हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें। कैसे करें सब्सक्राइब? बस नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में झांकना नहीं होगा और आपको वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहले ही आ जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे। एग्री ज्ञानपीठ के साथ अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की पूरी तैयारी करें और बनाएं अपने करियर को सफल। याद रखिए, अच्छी तैयारी ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एग्री ज्ञानपीठ आपकी पढ़ाई का सबसे अच्छा साथी है। प्लीज़ इतना सब कहने के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।